हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। बच्चों, भाषा जो है 3 विचारों पे आधारित है। वाक्य विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा देखते हैं। भाषा की वह छोटी सी मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। फिर से दोहराते हैं। भाषा की वह छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं कर सकते, खंड मतलब टुकड़े, वह वर्ण कहलाती है। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये ध्वनियाँ ही लिखित रूप में वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए स्वर के बारे में जानते हैं। कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। स्वर जो होते हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करते। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो होते हैं बच्चों, 33 व्यंजन होते हैं। ये देखिए 33 व्यंजन। लेकिन हर व्यंजन में आपको ये पूरा नहीं लिखा जाता, इसमें हलंत का इस्तेमाल होता है। जब इन व्यंजनों में हम स्वर लगा देते हैं, तब ये बनता है एक अक्षर, वर्ण। तो कुल 33 व्यंजन, और व्यंजन जो होता है उच्चारण की दृष्टि से स्वर पर आश्रित होता है। इसीलिए हमने बोला जब हम व्यंजन में ये स्वर मिलाते हैं तभी अक्षर बनता है, और अक्षरों को जो जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। शब्दों को जब जोड़ते हैं तो वाक्य बन जाता है। आइए व्यंजन की परिभाषा देखें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि व्यंजन किस पर आश्रित होता है? स्वर पर। कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। ये सारे हमारे स्वर हैं। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर। और हमने इन्हीं स्वरों की ये मात्राएं दी हैं। मात्राओं को ध्यान से देखिएगा, आप इन्हीं मात्राओं को गलत करते हैं। छोटी ई, ये देखिए लेफ्ट साइड, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारी हमारी मात्राएं हैं। अब जब इन मात्राओं को, स्वरों की मात्राओं को हम व्यंजन में जोड़ेंगे, तब मिल करके बनेगा एक अक्षर। क हलंत में हमने छोटा अ जोड़ा, क बन गया। नेक्स्ट देखिए, ख हलंत में हमने स्वर जोड़ा है बड़ा आ, तो बना क्या? खा। नेक्स्ट स हलंत, ग हलंत में हमने छोटी ई जोड़ी है, तो बन गया गी। घ हलंत में हमने बड़ी ई जोड़ी है, तो बन गया घी। च हलंत में हमने छोटा ऊ जोड़ा है, तो बन गया चु। ये देखिए जब हम स्वर जोड़ रहे हैं तो उसकी क्या जोड़ रहे हैं? मात्रा जोड़नी है। इस तरीके से हम कोई भी व्यंजन ले सकते हैं। यहाँ मैंने केवल आपको उदाहरण दिया है।
द हलंत में हमने व्यंजन में स्वर जोड़ा है बड़ा ऊ। ये देखिए इसकी मात्रा धू। री की मात्रा देखिए, ये री स्वर है, इसकी मात्रा जब हमने त हलंत में री जोड़ा है स्वर तो त्रि। ए स्वर व्यंजन में जोड़ते जाइए बच्चों और आपको एक अक्षर मिलता जाएगा। देखिए आओ को हमने जोड़ा है द हलंत में और ये बन गया दाऊ। और हमने एक आपको शब्द भी बना के दिखाया है, सबसे हमने एक शब्द बना के दिखाया है। दो दौड़, धो धोना, थैला, जेब, तृप्त या तृष्णा, दूजा। इस तरीके से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। बच्चों, इस तरीके से आप स्वर और व्यंजन को मिला के अक्षरों का ज्ञान ले सकते हैं। धन्यवाद।